नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना काल और स्कूल बहाल, यानी कि अब सोमवार 21 तारीख से जो लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस थी, क्योंकि महीनों से बंद पड़े स्कूलों में बच्चों की दोबारा वापसी की बात हो रही है। अनलॉक 4 की, जैसे मैंने कहा, गाइडलाइंस में 9 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का ऐलान किया गया था। एक एसओपी भी जारी हो चुका है और इस बीच हमने देखा कि खबर ये भी आ गई है कि दिल्ली ने ऐलान कर दिया है कि 5 अक्टूबर तक उनके स्कूल नहीं खुलेंगे। लेकिन कुल मिला के बड़ा सवाल यह है कि अभी जब हम कोरोना के बीच में हैं और किसी दिन नंबर बहुत बढ़ जाते हैं, किसी दिन थोड़ा हमको लगता है कि मामला स्थिर है, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में वापस से लोगों को तकलीफें होना शुरू हो गई, तो इन सबके बीच क्या हम स्कूल जाने के लिए तैयार हैं या हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं? तो इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया है। ज्योति गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि प्रिंसिपल है डीपीएस की। अपराजिता गौतम है, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन की, और डॉक्टर रवि मलिक होंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स अगर स्कूल जाते हैं तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं और अगर जाते ही हैं तो किन बातों का उन्हें ख्याल रखना होगा। तो अपराजिता जी, क्योंकि आप पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं और देखिए सबसे बड़ी चिंता तो यहाँ पेरेंट्स की है, और हमने एक सर्वे भी 1-2 दिन पहले पढ़ा था जिसमें खासतौर पे वो दिल्ली में ही हुआ था, जहाँ करीब 67 से 70% या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा जो पेरेंट्स थे उन्होंने तो ये सहमति नहीं जताई थी कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। और इनफैक्ट जो गाइडलाइंस है उसमें भी यही है कि ऑप्शनल दिया गया है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको भेजना ही भेजना है वरना अटेंडेंस कम हो जाएगी। और अब तो दिल्ली के लिए, जैसा मैंने कहा, कि दिल्ली सरकार का ऐलान भी आ गया, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं पूरे देश की। क्या लगता है आपको कि अभी वो वक्त आ गया जब हम अपने बच्चों को, भले ही वो बड़े बच्चे हैं 9वीं से 12वीं के, उन्हें स्कूल भेजें? देखिए भट्ट साहब, जहां तक इसकी बात है स्कूल खोलने की, पिछले 2-3 महीने से बार बार ये हो रहा है स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब सरकार ऐसा कोई भी निर्णय ले रही है, एक होता है प्रोजेक्शन, सरकार इन चीजों का डेटा क्यों नहीं इकट्ठा कर रही है कि हमारा ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये पिछले बार भी हुआ था, जुलाई में भी स्कूल खुलने की बात आई, फिर अगस्त में, अब सितंबर में। हमारा ये मानना है बच्चे सभी के हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं। आज तक करीबन 6 महीने हो चुके हैं हम लोगों ने अपने घरों में बच्चों को सुरक्षित रखा हुआ है। सरकार, आज हम ये कहते हैं, चैलेंज करते हैं सरकार को, आप एज वाइज डेटा पब्लिक कर दीजिए। आप टोटल कोरोना के जो केसेस कहते हैं या टोटल आप डेथ कहते हैं, आप उसको पब्लिक कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वहां साफ साफ पता चल जाएगा। क्योंकि जो बच्चों की संख्या है, वी आर डैम श्योर कि बच्चों की संख्या बहुत ही कम निकलेगी, 1 या 2% के आसपास निकलेगी। जब सब ये देख रहे हैं आज हमारे बच्चे सुरक्षित है, केवल इसलिए सुरक्षित है, सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को घरों पे रखा हुआ है। डेली कुछ काम अगर उनको आता है, केवल पेरेंट्स बाहर निकलते हैं, बच्चों को निकलने नहीं देते हैं। दूसरी बात, आए दिन ये शगुफा छोड़ देना कि आज स्कूल खुलेंगे। अब देख लीजिए, दिल्ली सरकार ने आज ही अनाउंस कर दिया 5 अक्टूबर तक। करना पड़ेगा, ये जरूरी है, हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, हम सबको बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेना चाहिए। तो हमारा तो ये मानना है, बेनिस्बत इसके हर महीने एक शगुफा छोड़ देते हैं, आज स्कूल खुल रहे हैं, कल स्कूल खुल रहे हैं, आप स्कूलों को बंद करने का ही अनाउंसमेंट कर दीजिए। शांति से बच्चों को पढ़ने दीजिए, शांति से पेरेंट्स को पढ़ने दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स आज की डेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि बेरोजगारी, जॉब नहीं है उनके पास, बिजनेस लॉस है, उनके पास अपनी बहुत सारी टेंशन है। आप प्लीज बच्चों वाली टेंशन पेरेंट्स को नहीं दे तो सरकारें ज्यादा अच्छा। जी ठीक है। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं, और क्योंकि दिल्ली से ही जुड़े हैं मलिक साहब, दिल्ली में हमने देखा कि केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई जैसे शहरों में केसेस बढ़ने की बात आई है, और इनफैक्ट देश के दूसरे शहरों, इनफैक्ट ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर भी थोड़ी चिंताएं बढ़ती हुई दिखी हैं। ऐसे में अब बच्चे, जो कि जाहिर सी बात है पेरेंट्स सब कुछ शायद कर लेंगे लेकिन बच्चों के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो शायद सरकार का नजरिया है वो ये है कि धीरे धीरे हम देश के हालात सामान्य बनाएं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें स्कूल भी उन्होंने शामिल किए। लेकिन क्या बच्चों के साथ, मतलब अगर मैं एक पेरेंट और बच्चों के एसोसिएशन की बात को 2 मिनट अलग भी रख दूं, लेकिन क्योंकि बच्चे बड़ी संख्या में रहते हैं, स्कूल एक फुल गैदरिंग होती है, क्या इस तरह की गैदरिंग अभी हमें अलाउ करनी चाहिए, जबकि हम शादी में भी कह रहे हैं कि 100 लोगों से ज्यादा गेस्ट अभी अलाउ नहीं है? देखिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है और ये डिसीजन डाटा के ऊपर हमारे को लेना चाहिए, नॉट विद द गट फीलिंग। डाटा क्या कहते हैं? डाटा ये कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हर रोज 1 लाख केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं
और वो तब 1 लाख केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं जब हम 11 लाख टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जितने टेस्ट हम करते हैं 10% उसके अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पेंडेमिक अच्छे किस्म से चल रहा है, ये कहीं पे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 1200 मृत्यु रोज हो रही है हिंदुस्तान में। एक तरफ तो डाटा ये कहते हैं, दूसरी तरफ डाटा क्या कहते हैं? हमारे देश यंग नेशन है, इसके अंदर 1/3 पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से छोटे बच्चों की है। 1/3 लगभग जो पॉपुलेशन है वो 18 साल से छोटे बच्चों की ये पॉपुलेशन है। उनको प्रोटेक्शन में रखना बहुत आवश्यक है। ये एक दूसरा डाटा है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा डाटा ये है कि बच्चे जो हैं वो कई बार उतना नहीं समझ पाते जितना हम एडल्ट समझ पाते हैं प्रिवेंशन के लिए। तो अगर हमने एकदम से इनकी कम्युनिटी खोल दी, छोटी सी बात है, हम लोग इस वक्त एडल्ट्स की कम्युनिटी भी नहीं खोल रहे ना। अगर शादी भी करनी है तो 50 लोग या 100 लोग की गैदरिंग होगी, हम एडल्ट कम्युनिटी को खोलने से भी डर रहे हैं। तो हम बच्चों की कम्युनिटी को खोलने से पहले तो हमें बहुत अच्छे से संगीन तरीके से सोचना चाहिए, जबकि हमारे पास ई लर्निंग टाइप के मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं जिसमें कि हम किसी तरह से, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वी आर गोइंग थ्रू, हम एक ऐसी त्रासदी से जा रहे हैं जो कि एक थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। ये पेंडेमिक रोज नहीं आते, 100 साल पहले आया था स्पेनिश फ्लू और उसके 100 साल पहले आया था। तो ये जो पेंडेमिक्स हैं, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हमारे को अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना बड़ा जरूरी है। किसी भी हिसाब से अगर सरकार समझती भी है, डाटा भी कहते हैं और सरकार समझती भी है कि बच्चों के लिए स्कूल खोलने चाहिए, तो इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, प्लेग्राउंड्स के अंदर प्रॉपर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, क्लास में जहां पे 50 बच्चे बैठते हैं वहां पे केवल 20 बच्चे बैठने चाहिए, हर जगह पर हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान होना चाहिए, मास्क हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है वो यही है कि अगर हम ई लर्निंग से कुछ टाइम और अगर निकाल देते हैं तो हम अपने बच्चों को, जो कि 18 साल से छोटे हैं, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उन्हें कोविड हो गया तो एक चीज और बताऊंगा, वो भी घर पे आएंगे और अपने बुजुर्ग दादा दादी सबसे मिलेंगे जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसको कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम डिले भी कर सकते हैं, और सरकारें जो हैं जो भी ये डिसीजन लेंगी ऑब्वियसली अपनी एडवाइजरी कमेटी और उसके बाद में फाइन ट्यून करके लेंगी, अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फैक्ट कि इस वक्त कोविड के केसेस जो हैं वो कहीं पर भी रुक नहीं रहे हैं। 1 लाख केसेस डेली हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे पास में बहुत सारे विकल्प भी अवेलेबल हैं, ई लर्निंग भी है और सारे सोशल मीडिया है जहां पर कि हम बच्चों को अपनी एजुकेशन भी दे सकते हैं। तो मेरी समझ से हमें बहुत फिलहाल नहीं खोलने चाहिए, से ये चीज खोलनी चाहिए, क्योंकि खोलेंगे तो इसके बहुत बड़े इंपैक्ट होंगे। राइट। ज्योति गुप्ता जी हमारे साथ, डीपीएस के प्रिंसिपल है। तो ज्योति जी, फिलहाल तो आपके लिए एक फौरी रिलीफ है कि दिल्ली में ये मामला थोड़ा आगे बढ़ गया, आगे टल गया है 5 अक्टूबर तक, लेकिन ये बताइए कि ये तो अभी हुआ, लेकिन अब जब मंडे से आपने स्कूल खोलने की तैयारी की होगी 9 to 12 तक के लिए, क्या आप कॉन्फिडेंट थे कि हम इसे हैंडल कर पाएंगे? एक्चुअली ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। अगर हम एक तरफ देखें तो बच्चों की पढ़ाई का हर्जा तो हो ही रहा है। जो पढ़ाई एक फ़ेस टू फेस क्लासरूम में होनी चाहिए वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती, चाहे हम कितनी भी कोशिश करते हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि बच्चों के आने के लिए स्कूल्स क्या एकदम सेफ़ हैं, क्या सभी बच्चे एक ही बारी में स्कूल आ पाएंगे? नहीं, वो नहीं आ पाएंगे। और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारा हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब हमें जो है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उसके अंदर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, 12वीं का बच्चा भी 12वीं का बच्चा है, और बहुत टाइम से ये बच्चे घरों के अंदर बैठे हुए हैं। कितना स्कूल्स उनको संभाल पाएंगे, कितना उनको बता पाएंगे कि ये आपके खुद के लिए कितना सेफ़ है, और फिर कौन सा बच्चा कौन सी फैमिली से आ रहा है और उसके आसपास के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, क्या बच्चा किसी ऐसी फैमिली से या ऐसे नेबरहुड से आ रहा है जहाँ पे कुछ कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, और बाकी बच्चे उसको लेके कहीं अपने घर ना चले जाएं जहाँ की ओल्डर लोग हैं या और बड़े लोग हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। स्कूल खोलना था, इसलिए तैयारी
सब कर रहे थे और अपने जितने भी हमारी क्षमता है उसके बेसिस पे सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा था। पर कोई भी फुल प्रूफ इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए शायद तैयार नहीं होगा कि बच्चे स्कूल में आ भी जाएंगे तो कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा। ये सबको एक चांस लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद हम स्कूल खोल भी देते हैं, क्या पेरेंट्स तैयार हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए? वो एक फिर भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी सर्वेस चल रहे हैं बहुत कम मात्रा में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं स्कूल्स में। नहीं तो ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो मना ही कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें चाहे बच्चों की एक ये 0 ईयर तो नहीं हो रहा, जो भी एक लर्निंग गैप्स है वो फिर भी पूरे हो सकते हैं। पर अगर बच्चों को जैसे कोई भी दिक्कत आती है तो उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एस्थमेटिक भी होते हैं, उनको और प्रॉब्लम्स भी होती हैं और काफ़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हिडन होती हैं वो भी बच्चों में होती हैं, जो कि पेरेंट्स को भी नहीं पता होती, स्कूल को भी नहीं पता होती। तो इन सब सिचुएशन से निपट पाना एक चैलेंज ही रहेगा जब तक कि इसकी दवा नहीं आ जाती या जब तक कि इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती। तो मैं तो ये कहूँगी एक डबल एज स्वॉर्ड है, इधर जाएं तो भी प्रॉब्लम है, एक तरफ गड्ढा है तो एक तरफ खाई है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक तरफ गड्ढा और एक तरफ खाई वाली स्थिति यहाँ बन रही है। और जहाँ तक ये रहा सवाल कि बच्चों का थोड़ा लर्निंग यहाँ पर कंप्रोमाइज हो रही है, तो वो बात तो सही है। हम अपराजिता से ये बात पूछेंगे। अपराजिता जी, क्या ये बात सही है कि बच्चों को जो क्लासरूम एनवायरनमेंट मिल रहा है वो घर पे नहीं मिल रहा, लेकिन अब दिक्कत ये है कि उसके सामने जो समस्या है वो उससे कई ज्यादा बड़ी है? हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में हम थोड़ा कवर कर जाएं या बच्चों को थोड़ा अलग से पेरेंट्स अपनी तरफ से पढ़ा लें या आगे पीछे उन कोर्स को कवर कर लें। हो सकता है पर्टिकुलर क्लास जैसे कि 12th क्लास वहां पर वो दिक्कत बड़ी हो, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना लॉस हो जाएगा बच्चों का अगर वो 1 साल नहीं जा पाएंगे कि उसको कभी कवर नहीं कर पाए। पेरेंट्स क्या सोचते हैं? क्या पेरेंट्स भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है? मैं आपको यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव बताऊंगी। पहला तो ये, बाकी पेरेंट्स क्या सोचते हैं। डेटा जिसके बारे में आपने बात की, ऐसा हम लोगों ने भी सर्वे किया था, क्योंकि पेरेंट्स एसोसिएशन ने सर्वे किया था। उसके हिसाब से 94.6 पेरेंट्स ने बोला था कि हम नहीं चाहते स्कूल खुले। पेरेंट्स तो साफ साफ से कहते हैं स्कूल नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। मेरा बच्चा है तो 1 साल बेशक मेरा ड्रॉप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल 80% लाता था, 60% लाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट मेरा बच्चा जिंदा रहना चाहिए। ये पेरेंट्स की बात है। दूसरी बात आपने कही कि 12th क्लास, मैं आपको प्रैक्टिकली अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी डॉटर 12th क्लास में, उसका बोर्ड है। अब वो अपने स्कूल के साथ कोऑर्डिनेट करके उसका स्कूल जितनी भी मैक्सिमम उनको पढ़ा सकता था, प्लस हमारा काम है बच्चों को घर पे बैठा के शिक्षा देना। हम वही लोग हैं ना जो स्कूल के बाद ट्यूशन के लिए भी भेजते थे। तो कोई बात नहीं, आज आप अपने बच्चे को आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़वा लीजिए। बट आज अगर मैं 1% भी रिस्क लेती हूँ बच्चे को घर से निकालने का, तो आपको भी पता, हम सब जानते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक है। स्कूल कितनी भी अपनी तैयारियां करके रख लें, सरकार कितनी भी दलीलें दे ले, एसिम्प्टोमेटिक है। भगवान ना करे किसी एक बच्चे को हो जाता है तो वो सभी बच्चों में फैलेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज ही का आपको एग्जांपल बता देती हूँ। हमारे को अभी खबर आई है, डीपीएस आरके पुरम का स्टाफ जो है, 6 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब आप मुझे बताइए, जो स्कूल प्रशासन चलाने की सोच रहा है, 21 तारीख को खोलने की सोच रहा है, उसका खुद का स्टाफ 6 कोरोना पॉजिटिव हो गया, वो कैसे करेगा? तो ये सारी चीजों को लेके हम फिर कहते हैं कि आप क्यों चाहते हो इस साल स्कूल खुले? आपने प्लान बनाया, एग्री, पहले कुछ प्रोजेक्शन होता है, कुछ प्लानिंग होती है। जब आप देख रहे हैं ग्राफ बढ़ रहा है, तो जरूरी है कि मुझे भी जिद में आना है कि मुझे स्कूल खोलना है। क्यों खोलना है? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक लाइन जस्ट ऐड करना चाहूंगी। आज हम सब जानते हैं संसद में कार्य वो चल रही है, संसद सत्र चल रहा है। आज आप उठा के संसद का वीडियो देख लीजिए। बार बार सभापति जी को, उनको सबको बोलना पड़ा, मैं मंत्रियों का नाम नहीं लेना चाहूंगी, माननीय सारे सदस्यों को बोलना पड़ा कि जी पहले तो मास्क पहनिए। बात करने से पहले वो मास्क उतार रहे थे। वो पब्लिक फिगर हैं, वो पब्लिक में बैठे हैं, संसद चल रही है, बिना मास्क के वो बात नहीं कर पा रहे थे। जब हमारे 60-70 साल के हमारे जो नेता हैं, जो लोगों के लिए कानून लेकर आते हैं, जब वो उनका फॉलो नहीं कर सकते, हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे है कि आप मास्क पहनो, ये सारी चीजें करो? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हमें बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड में सोचना चाहिए। और अंत में
जान है तो जहान है। बच्चों की शिक्षा 4, 5, 6 महीने हम लोग डिले कर सकते हैं, बच्चों की जिंदगी से कोई पेरेंट खेलने को तैयार नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल, जान है तो जहान है। और ये एक थोड़ा क्रिटिकल मामला है जहां पर बात बच्चों की है, शिक्षा की भी है, लेकिन अभी तो शायद वो वक्त आता हुआ दिख नहीं रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे आके हम समझेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या ये तो ठीक है, ये अभी का वक्त है, लेकिन आगे आपको वो कौन सा स्तर चाहिएगा, जब हम क्या देखेंगे कि हाँ अब शायद आप एक बार बाहर निकले, बच्चों को ट्यूशन भेजें या स्कूल भेजें, उसके लिए हमें देश में कौन से नंबर्स चाहिए कोरोना के कि भाई अब इसके ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, आप भेज सकते हैं। वो सिनेरियो कब तक बनेगा, क्या उसकी उम्मीद अभी निकट भविष्य में है, ये सारी बातें उनसे पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है कि कोरोना काल तो क्या स्कूल बहाल करने का वक्त आ गया है या नहीं आया है, उस पर ही बातचीत है। तो अब हम डॉक्टर मलिक से ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब अभी तो चलिए एक बात हो रही है और देखते हैं कल से कुछ और राज्यों का क्या आता है। दिल्ली ने एक बात कर दी है, लेकिन बाकी भी राज्य हैं, तो आपने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अभी क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। वो क्या सिग्नल्स होंगे, वो क्या नंबर्स होंगे अगर हम कोरोना की बात करें, जहां पर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि चलिए अब बच्चों को भी हम स्कूल भेज सकते हैं, वो इंडिकेशन क्या होंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कौन से ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें कि हम स्कूल्स को कंफर्टेबली खोल सकते हैं। देखिए, इसमें 4-5 कंडीशंस बड़ी ज़रूरी हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि केसेस हमारे को बिल्कुल डाउनफॉल के ऊपर आते हुए नज़र आए। अभी तक जो कि इतने नज़र नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ दिन थोड़े कम हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम होते हैं, तो अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई है। जब एक स्टेबल नाइडर आने के बाद में डाउनवर्ड ट्रेंड आना शुरू हो जाएगा तो हम थोड़ा सा अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है जब एक कारगर वैक्सीन डेवलप हो जाएगी। तीसरी चीज़ है जब कोई ऐसी मेडिसिन आ जाएगी कि जो कि 100% ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव है इसके लिए, तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो यही कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनमें कि हम सेफ्टी के साथ में स्कूलों को खोल सकते हैं। और एक और क्राइटेरिया हम इसमें लगा सकते हैं, जब हर्ड इम्यूनिटी 60-70% के करीब हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जब हमारे 60-70% पॉपुलेशन के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, जो कि इस वक्त 20-25% के करीब है, जब 60-70% के करीब डेवलप हो जाएंगी, तब भी हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि भाई हम स्कूल्स को खोल सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जिस हम त्रासदी से जा रहे हैं, हमारे को ये देखना, मैं मानता हूं स्कूल ना खोलने से कई सारे नुकसान है। बच्चों को ई लर्निंग से साले लर्निंग नहीं होती है जो 1-to-1 इंटरेक्शन में होती है। पेरेंट टीचर मीटिंग्स नहीं हो सकती, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है पीयर ग्रुप इंटरेक्शंस नहीं होती है, सोशल डेवलपमेंट बच्चे की कम हो जाती है, इवन फिजिकल डेवलपमेंट कम हो जाती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी स्कूल में होती हैं बच्चा घर पे नहीं कर पाता। पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होने से जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है वो भी नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि हमें जान से भी खिलवाड़ नहीं करना। सो ये बेसिकली इट इज़ ए 2-edged sword, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन इन 2 एज में से जो इस वक्त जो भारी एज है वो यही है कि बच्चों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखें। और शायद इसीलिए सरकार ने बड़ी सूझबूझ से ये डिसीजन को 5th of October तक जो है डिफर कर दिया। और 5th October को भी मेरे ख्याल से जिस तरह की सिचुएशन होगी, 2 हफ्ते के बाद में क्या सिचुएशन आती है, उसके हिसाब से जो सरकारें इसमें डिसीजन लेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बच्चों को जब तक वैक्सीन नहीं आती है हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरी चीज, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त हमारे हेल्थ केयर ऊपर बहुत ज्यादा लोड है जी। अगर आप अल्टीमेटली देखें तो जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी ज्यादा लोड है प्रेजेंट लोगों का ही। लेकिन उसके बाद लेस देन 18 ईयर्स का भी अगर लोड आने शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर दिक्कत हो सकती है, बेड्स की अवेलेबिलिटी में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड में एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोविड विश्व में, सारे विश्व का अगर हम एनालिसिस करें तो कोविड ने बच्चों को काफी बचाव करके रखा है। बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी भी कम रही है और बच्चों के अंदर बीमारी भी माइल्ड रही है और बच्चों का इफेक्ट भी कम रहा है। अगर हम इटली की बात करें, यूएसए की बात करें, तो सारे डाटा से कहते हैं लेस देन 18 ईयर्स के अंदर केवल 2% जो है टोटल केसेस के 2% केसेस जो है जो लेस देन 18 ईयर्स की एज में हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और एक लास्ट बात ये भी है, किस बच्चा किस कम्युनिटी से आ रहा है, उसकी कम्युनिटी में कितनी इन्फेक्शन प्रेवलेंट है। सपोजिंगली एक बच्चा ऐसी कम्युनिटी से आ रहा है जहां पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और एक बच्चा आ रहा है जहां पे इन्फेक्शन अभी बड़ी कम है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर ये एक तरह से कम्युनिटी स्प्रेड भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा सूझबूझ से और सरकार को अपनी एडवाइजरीज और इन सब की पूरी फाइन ट्यूनिंग करके और डाटा को सामने रखते हुए जो है ये डिसीजन सरकार लेगी और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए सरकार के डिसीजन का। जी,
तो ज्योति जी, एट लास्ट मैं आपसे पूछूंगा कि आप क्योंकि प्रिंसिपल हैं, आपको स्कूल देखना है, बच्चों को भी देखना है और दूसरी चीजें भी हैं, आप क्या एडवाइस करेंगे? फिलहाल तो आपके शहर के लिए तो बात आगे बढ़ गई है, लेकिन इन जनरल अभी भी पूरे देश में हो सकता है बहुत सारी जगहों पर 21 तारीख से चीजें हमें चलती हुई दिखाई दे। मैं भी बिल्कुल जो डॉक्टर मलिक ने अभी कहा है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे ही सोचती हूँ कि थोड़े से केसेस जब नीचे आने शुरू हो जाएं, जब एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाए, वैक्सीन और दवाई कब तक आएगी और कब तक कारगर होगी वो नहीं पता हमें, बट एक दफ़ा थोड़ा सा डाउनवर्ड आ जाए ट्रेंड, उसके बाद स्कूल खोलने चाहिए। देखिए, जब सिर्फ देश में 200 केसेस थे तो हमने सब कुछ बंद कर दिया था, स्कूल्स भी बंद कर दिए, सीबीएसई के एग्ज़ाम्स भी रद्द कर दिए, सब कुछ रद्द कर दिया उस वक़्त 200 केसेस पे। पर उसके बाद जब अब लाखों केस रोज़ आ रहे हैं तो हम लोग सब कुछ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास 4-5 महीने का, 5-6 महीने का समय है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, स्पेशली 10th और 12th, और स्पेशली 12th में कहूँगी। 10th के लिए भी इतना मायने नहीं रखता क्योंकि उसको बच्चों को 11th में ही जाना होता है और एक सब्जेक्ट चॉइस की बात होती है सिर्फ। 12th के बच्चों के लिए थोड़ा सा जो उनको बाहर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना होता है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल ही 0 ईयर हो गया है, पढ़ाई हुई है। तो फिर भी अगर हमें आखिरी में भी इन बच्चों के साथ 3 महीने भी मिल जाएंगे तो भी हम इनको काफ़ी मेहनत करा के आगे लेके चले जाएंगे। तो बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, अभी पूरी तरह से अनलॉक भी नहीं हुआ है। जब पूरी तरीके से अनलॉक हो जाए, आखिरी में स्कूल्स को टच करना चाहिए और खोलना चाहिए। ठीक है, बहुत संवेदनशील है स्कूल का मामला क्योंकि हमारे नौनिहाल हमारे बच्चे वहां जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टर रवि मलिक ने बहुत खूबसूरती के साथ वो पूरा सिचुएशन एक्सप्लेन किया है, उसके मेडिकल रेफरेंसेस भी दिए हैं, लेकिन स्टिल शायद अभी वो वक्त हम नहीं पहुंचे और फिर से जो एक हम देख रहे हैं कि कुछ शहरों में नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, शायद ये वक्त अभी नहीं आया है। एक डिसीजन हमने एक जगह से आता देखा है, हो सकता है दूसरे राज्यों से भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिले, लेकिन अगर कहीं कुछ ऐसा शुरू हो भी रहा है तो ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से देखें। बच्चे की तबीयत जब तक पूरी तरह ठीक ना लग रही हो उसको बिल्कुल ना भेजें या सारी हिदायतों के साथ भेजें। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखें जो आपको लगातार स्क्रीन पर चलती हुई मिली, लेकिन शायद अभी पेरेंट्स का भी यही मानना है और इनफैक्ट स्कूल्स का भी यही मानना है कि अभी वो वक्त नहीं आया है जब हम स्कूल को फुल फ्लेजेडली चालू करें या इवन बड़ी क्लासेस के लिए भी चालू करें, क्योंकि उनके भी बच्चे तो आखिर बच्चे ही हैं। उनको एक जगह इकट्ठा करना या बैचेस में भी इकट्ठा करना बहुत सुविधाजनक या बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो चलिए, इसी के साथ शो को समाप्त करने का वक्त हो गया। आप सभी का इस शो में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।